नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बात करने जा रहे हैं जूही चावला की। दिल्ली हाई कोर्ट से जूही चावला को बड़ा झटका लगा है। आप जानते ही हैं कि 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ जूही चावला अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी। बुधवार को इस पूरे मामले पर वर्चुअली सुनवाई हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार को भी सुनवाई हुई और जस्टिस JR मीधा की पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए जूही चावला की इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने तो उसको खारिज कर दिया है, हो सकता है जूही चावला सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। उनका अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कोर्ट में जूही चावला को जिस तरीके से फटकार लगाई गई है वो आपको बता देते हैं। दरअसल कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट का वक्त बर्बाद किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ किया और ऐसा कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जूही चावला कोर्ट की जो सुनवाई थी उसकी फुटेज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा ना करती। कोर्ट ने 20 लाख का जुर्माना भी जूही चावला पर लगाया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो एक फीस देनी होती है कोर्ट की, वो भी जूही चावला की तरफ से नहीं अदा की गई है, जो कि कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए के आसपास है। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट का वक्त बर्बाद किया है, इसीलिए उनकी इस याचिका को खारिज किया जा रहा है। और ऐसा भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि याचिका में उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिए हैं, कोई फैक्ट्स नहीं दिया है, बस एडवाइस दी है, अपनी सलाह मशवरा दिया है। वैसे आपको बता दें, अभिनेत्री जूही चावला देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रही हैं। उनका कहना है कि टेस्टिंग के दौरान जो रेज निकल रही हैं उससे न सिर्फ पशु पक्षियों को बल्कि इंसानों को भी बुरा नुकसान हो रहा है, उन पर असर उसका पड़ रहा है, इसीलिए 5G टेक्नोलॉजी देश में नहीं लागू होनी चाहिए। और इसी को लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन यहां पर तो ये याचिका खारिज कर दी गई है। वैसे आपको एक और बात बता दें कि बुधवार को जब इस पूरे मामले पर वर्चुअली सुनवाई हो रही थी, तब एक वकील साहब जूही चावला की फिल्म का गाना गुनगुनाते हुए नजर आए थे। कौन थे जनाब, इनकी पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन उस वक्त भी दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि ये कोर्ट की अवमानना है और क्यों ना इस शख्स की पहचान कर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लीगल एक्शन लिया जाए। खैर, जूही चावला अब इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज कराने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं, ये बड़ा सवाल होगा। देखना होगा जूही चावला अब क्या कुछ कदम इस पूरे केस में उठाती हैं। इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।